तारीख थी 5 जुलाई की। आरजेडी अपना स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मना रही थी। मंच पे लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे, मौजूद थे और इस दौरान वो अपने भाषण को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया कि भाई साहब तेजस्वी यादव भी बिल्कुल अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जहां पे अपराधियों का नाम लेके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव कटघरे में खड़े हैं। भाजपा वाले इनको दो मुंहा सांप बता रहे हैं और इधर बिहार की जनता एक बार फिर से वो 2000 का जो दृश्य है उसे याद करके कांप रही है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बार फिर से तेजस्वी यादव घिर रहे हैं और आखिरकार शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा उनके ऊपर इतना भारी कैसे पड़ सकता है, लगाने की वजह क्या है, किस तरीके से मुसलमान वोटर चाहते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव घिरे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने शहाबुद्दीन के बारे में एकदम से जिंदाबाद के नारे लगाए। अमर रहो का जो है वो एक तरीके से वो मतलब उन्होंने बात कही और ये सब कुछ आरजेडी के स्थापना दिवस पे हो रहा था। तमाम आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो तेजस्वी यादव के सुर में सुर भी मिला रहे थे। सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, भाजपा ने जो है इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग अपराधियों को जो है वो हमेशा से शरण देते आए हैं और गुंडा राज इन्हीं के बदौलत जो है वो बिहार में स्थापित हुआ था। जंगल राय का पर्यायवाची शब्द बन गया था लालू का शासनकाल और वो ऐसे ही नहीं बना था, बल्कि तमाम अपराधियों का संरक्षण उस वक्त सरकार करती थी। कहा तो यह भी जाता है कि शहाबुद्दीन को विशेष संरक्षण लालू प्रसाद यादव का प्राप्त था और इसके बदौलत में शहाबुद्दीन मुस्लिम वोटरों का ट्रांसफर जो है वो आरजेडी के ऊपर करवाया करते थे। देख लीजिए, यहां पे भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव दो मुंहा सांप है। एक तरफ बात करते हैं कि हिंसा और उपद्रव पर जो है वो लंबा लंबा भाषण देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। अब तस्लीमुद्दीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दरअसल तस्लीमुद्दीन जी जो हैं वो सीमांचल क्षेत्र में इनका काफी सारा दबदबा था और वो भी एक बाहुबली छवि के रूप में उनको देखा और जाना जाता था। लेकिन बात अगर शहाबुद्दीन की जाए तो शहाबुद्दीन जी तो बाहुबली थे और इनके ऊपर ये आरोप भी लगते आया है। इसके लिए इनको जेल तक जाना पड़ा। जेल में ही ये दुनिया को छोड़ के चले गए और उस वक्त आरजेडी इनसे दूरी भी बना के रहती थी जब नीतीश के साथ इनका जो है वो सरकार था, गठबंधन था, गठजोड़ था। लेकिन अचानक से जब अभी विधानसभा चुनाव 2025 आया तो तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन की याद आ गई। ये वही शहाबुद्दीन है जो अपराध का और भय का पर्यायवाची शब्द थे सिवान के अंदर। सिवान में 2001 में जो एक घटना हुई थी जिसमें चंद्रा बाबू के दोनों बेटों को एकदम से तेजाब से डाल के उनको नहला दिया गया था, ये कोई भूला नहीं है। और जब जब ये घटना याद आती है तब तब शहाबुद्दीन का नाम याद आता है और तब तब लोगों का दिल सिहर उठता है। लेकिन फिर से एक बार शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव और इसी वजह से जो है लोगों को 1990 वाला दौर एक बार फिर से जो है वो याद आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे लालू यादव के शासनकाल में अपराधी बेलगाम थे। उसमें से एक कहा जाता है कि सबसे बड़ा अपराध का जो है वो सिरमौर शहाबुद्दीन थे, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे और कई आरोपों में जो है वो जेल में भी बंद थे। इसी को लेकर लगातार जो है लालू प्रसाद यादव के ऊपर सवाल उठते आए हैं कि भाई साहब उन्होंने शोषित तौर पे लोगों को जो है जंगल राज को जो है वो स्थापित किया और कहा कि भाई साहब लोगों का शोषण करो, और इसी का परिणाम रहा कि बिहार आज भी उन सब चीजों से उभर नहीं पाया। आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव और चाहे वो शहाबुद्दीन हो या फिर तस्लीमुद्दीन हो, इनसे डील था कि मुसलमानों का वोट ट्रांसफर कराना है, बदले में आप लोग जो है बिहार में अपनी रंगदारी और वसूली जारी रखेंगे। इसी विहाद पे जो है ये लोग लगातार जो है वो सरकार में भी बने रहे और साथ ही साथ इनका दबदबा
जो है अपने क्षेत्र में भी बना रहा। सिवान में तो शहाबुद्दीन के नाम की तूती बोलती थी और उस साइड के जितने भी मुसलमान थे उन लोगों को शहाबुद्दीन अपनी बातों से प्रभावित करके ट्रांसफर भी वोट करवाया करते थे। शायद यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव स्वयं शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इनके इस जिंदाबाद के नारे की वजह से भाजपा ने एकदम से तेजस्वी यादव की कलई खोल के रख दी है और कह रहा है कि जिस तरीके से बिहार में राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है और दूसरे तरफ एक अपराधी छवि के, बाहुबली छवि के नेता के नाम का जयकारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव दो मुंहा सांप हैं और तेजस्वी यादव भी अपने पिता की राजनीति से अनभिज्ञ नहीं है। जिस तर्ज पे उनके पिता राजनीति किया करते थे, एमवाई समीकरण बिठा के राजनीति में आया करते थे, उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी राजनीति में आने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति में आने के लिए, मुसलमान वोट पाने के लिए और मुसलमानों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव का ये स्टंट ठीक है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।